बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम आईटेक एकेडमी। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बात करने से पहले ये क्वेश्चन जहन में आएगा कि बहुत सारी इक्वेशन हमारे पास हैं। जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन है स्पीड की, वेलोसिटी की तकरीबन सेम इक्वेशन है, एक्सेलरेशन की। तो तब हमें मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो इनको आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो सिंपल स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले फार्मूले से सॉल्व नहीं हो सकते। ये इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस प्रूव करने के लिए ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन वाला जो प्रीवियस लेक्चर है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको भी देख लें। शुरू कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी है, जिसमें वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी हमारे पास टाइम है। इसको प्रूव करने के लिए हम कह रहे हैं कि कंसिडर ए स्पीड टाइम ग्राफ विच शोज द मोशन ऑफ ए बॉडी हुज इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एट पॉइंट ए। बॉडी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और यूनिफॉर्मली अब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी में या स्पीड में इंक्रीज आएगा। देखिए वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली टू वी एफ एट पॉइंट बी। देखिए पॉइंट बी तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन ए इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ शोन बाई ए बी। यानी ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है। स्लोप है, यहाँ भी आप देखें जो ग्राफ है वो आराम आराम से ऊपर जा रहा है। ये देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको पता है एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यह हमें एक्सेलरेशन शो कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। ग्राफ का स्लोप क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लिहाजा यहाँ पे एक पैरेलल से एक लाइन होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से ग्राफ का स्लोप स्टार्ट हुआ है। चलें आगे देखते हैं ये जो पॉइंट्स हैं, जिस तरह इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। देखिए पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी फाइनल, इनको हम कुछ नाम देते हैं। चलो देख लेते हैं। ये देखें, यानी इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम ओरिजिन से कंपेयर कर लें, यानी ओरिजिन तक ले आते हैं रेफरेंस पॉइंट तक, तो इसको हम वी आई कहते हैं। तो ओ ए हमारे पास वी आई है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट बी पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी था, तो फाइनल वेलोसिटी, और जहाँ तक देखें ये यहाँ तक लेकर आते हैं तो ये हमारे पास वी एफ है। यहाँ तक क्यों लेकर आए, यहाँ तक क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि टाइम भी तो गुजर गया है, यानी पॉइंट ओ से टाइम भी गुजर चुका है। लिहाजा फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे लेके आएंगे। मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज द वेलोसिटी और स्पीड विच इज़ आफ्टर पासिंग सम टाइम। तो यहाँ तक लेकर आना है, तो ये हमारे पास वी एफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वी एफ को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। एक को हमने सी डी बोल दिया, दूसरे को हमने बी डी बोल दिया। उसकी रीज़न ये है कि ग्राफ का स्लोप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे। तो एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ, ठीक है। ये हमारे पास ए टी के बराबर है। ये किस तरह आया, ये अभी इस पर बात करेंगे। ये हमारे पास वी आई है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये दो, ये लाइन और ये लाइन चूँकि पैरेलल हैं, तो ये दोनों ये और ये इक्वल हैं। लिहाजा इन दोनों को हमने वी आई के बराबर ले लिया। इसको हमने टाइम ले लिया है, इसको भी हम टाइम लेंगे, क्योंकि ये टाइम के बिल्कुल इक्वल है। ये टाइम हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, ये ए टी वाला जो मामला है, जो बी डी हमारे पास ए टी के बराबर है, ये हम स्लोप से कर लेंगे। ये तो हमें पता था, ये वी आई है, ये वी आई है, ये टाइम है, ये ए है। लेकिन बी डी के लिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं थी, तो बी डी को हमने स्लोप से कैलकुलेट किया। ये असल में बी डी है। बी डी इज़ कैलकुलेटेड बाई स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो किस चीज़ का स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। जो हमारे पास ग्राफ है ए बी ग्राफ, उसका स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी, जो ए बी ग्राफ है हमारे पास, उसका स्लोप है तो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, जिस तरह हमने ग्राफिकल एनालिसिस में आपको बताया था। ये स्लोप का फार्मूला है वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ का, इस स्लोप का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास बी डी है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ए डी है।
तो हमने बी डी को ए डी पे डिवाइड कर दिया है। देखिए हमारे पास स्लोप आ गया है। अब इस ग्राफ का स्लोप पहले मैंने बता दिया कि वो एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसकी जगह पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, बी डी वैसे ही आ जाएगा और ए डी की जगह पे टाइम आ जाएगा। देखें ए डी हमारे पास टाइम के बराबर है। अब टी को इधर शिफ्ट कर लें तो ये ए टी बन जाएगा इज इक्वल टू बी डी और बी डी इज इक्वल टू ए टी। ये हमें तीनों इक्वेशन में रिक्वायर्ड होगा। ये जितना भी काम हमने किया ये तमाम इसमें रिक्वायर्ड होगा। ये देखें, ये तो आप देख चुके हैं। ओ ए इज इक्वल टू सी डी, ओ ए इज इक्वल टू सी डी ये वी आई के बराबर है, ए डी इज इक्वल टू ओ सी वो टाइम के बराबर है और ए बी जो है ना वो एक्सेलरेशन के बराबर है। अब इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है, अब इसमें कोई मसला नहीं रहा। अब आप स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे, ये हमारे पास है वी एफ को हम ले रहे हैं बी सी के बराबर है। देखें फ्रॉम द ग्राफ वी एफ इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। लेकिन बी सी के दो पार्ट्स हैं, अगर आप देख लें बी सी को स्प्लिट कर लें, बी सी हमारे पास सी डी और बी डी के इक्वल है। देखें सी डी और बी डी, लिहाजा हम इसको हमने स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में। सी डी हमारे पास वी आई के बराबर है, तो सी डी की जगह पे वी आई आ जाएगा, बी डी की जगह पे ए टी आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया है बहुत आसानी के साथ। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये देखें आप, और ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हमने पढ़ लिया था कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड है ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो चलिए पहले वही सब कुछ जो हमने इससे पहले कर लिया था वो सारा का सारा जो ग्राफ के बारे में था वो सारा यहाँ पर भी लिख देना है जो हमने पहले इक्वेशन में किया। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आपको पता ही है, आपने रेड 6 से और 8 में भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो आपको पता है किसके बराबर है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस एंड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर। इन दो फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखें वही सब कुछ सारा का सारा बिल्कुल वही है, ये देखें आप यहाँ तक बिल्कुल और आखिर तक स्लोप इस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया, इसमें भी बिल्कुल वही है। अच्छा, जो न्यू चीज़ है इससे मैं यानी जब आप सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करें अगर पेपर में या टेस्ट में, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है जिस तरह आपने फर्स्ट इक्वेशन में किया, और स्लोप ऑफ ए बी यानी बी डी इज इक्वल टू ए टी, इसको आपने यहाँ तक कर देना है। इसके बाद काम बहुत आसान है। यहाँ पे देखें वही बात कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज़ डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास वो है ओ ए बी सी, ये ग्राफ है। देखें एरिया ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस जो है ना एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी सी के बराबर है, ओ ए बी सी। लेकिन अब इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, एक ये पार्ट बन गया हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। दूसरा है एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें हमने पूरे ग्राफ को हमने दो डायग्राम में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ये देखें आप तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी हमारे पास रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू विड्थ या विड्थ इंटू लेंथ जो भी पहले हो कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ सी, ओ ए हमारे पास यहाँ पे विड्थ है और ओ सी हमारे पास लेंथ है, तो विड्थ इंटू लेंथ ओ ए इंटू ओ सी, लेकिन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो एरिया के बराबर है। जिस तरह हमने प्रीवियसली बता दिया आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें यूज़ होगा। अच्छा, और का मतलब ये कि यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ओ ए की जगह पे हम वी आई पुट कर रहे हैं जिस तरह हमने पहले बता दिया आपको, और ओ सी की जगह पे हम टाइम पुट कर रहे हैं। ओ सी जो है ना देखें वो टाइम के बराबर है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए डी सी आ गया वी आई टी के, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ ए बी डी हमारे पास क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस
तो अब यहाँ पे देखें 1/2, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर है BD और इसका बेस है AD। ये देखें, तो 1/2 इंटू BD इंटू AD। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो BD हमारे पास AT के बराबर है और AD हमारे पास टाइम के बराबर है। तो AT और T को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो T इंटू T, तो T स्क्वेयर, तो ये 1/2 AT स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये देखें, दोनों फिगर्स का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर लें आप। तो पुटिंग इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 1, सो इसकी जगह पे एरिया ऑफ OADC आ जाएगा जो कि VIT के बराबर है, और इसकी जगह पे एरिया ऑफ ABD जो कि 1/2 AT स्क्वेयर के बराबर है। ये पुट करने के बाद अगर आप देख लें तो आपका इक्वेशन जो है ना वो प्रूफ हो गया है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। थर्ड इक्वेशन की तरफ अगर आप चलें तो थर्ड इक्वेशन भी सेकंड की तरह है। इसमें भी चूँकि देखिए डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एरिया हम ले रहे हैं किसी और शेप का जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है OABC, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के 4 साइड्स होते हैं जिसमें सबके लेंथ जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, इसमें 2 साइड्स पैरेलल होंगे। तो ट्रापीजियम का एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने एक हिंट दे दिया है आपको समझाने के लिए। एरिया ऑफ ट्रापीजियम ये आपने याद रखना है, इसके बराबर है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल साइड जो है ना वो हमारे पास OA और BC ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, इनको हमने ऐड किया, सम किया है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। देखिए हाइट हमारे पास यहाँ पे OC है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ग्राफ ऑफ दी इक्वेशन, कंसीडर ए VT ग्राफ से देखें सब कुछ बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे हमने स्लोप जो है ना वो हटा दिया है। स्लोप की जगह पे हमने यहाँ पे BC इज इक्वल टू VF कर दिया है। ठीक है, क्योंकि BC जो है ना देखें BC हमारे पास VF के बराबर है, वो हमने कर दिया है। इसकी हमें ज़रूरत थी, हमें थर्ड इक्वेशन में स्लोप की ज़रूरत नहीं होती। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। एज वी नो दैट, ये तो पुरानी वाली बात है, एरिया ऑफ VT ग्राफ इज ए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ OABC। ट्रापीजियम हम ले रहे हैं। ठीक है, ट्रापीजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट, वही बिल्कुल सेम टू सेम। पैरेलल साइड BC प्लस OA डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट OC। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें। BC हमारे पास VF के बराबर है, OA हमारे पास VI के बराबर है डिवाइड बाई 2, और OC हमारे पास टाइम के, तो ये टाइम आ गया। लेकिन चूंकि हम देखें इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम को हमने एलिमिनेट करना है, तो टाइम को फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ले। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, तो VI को इधर शिफ्ट कर लें तो माइनस हो जाएगा, तो VF माइनस VI, और A को इधर शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि A यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई A। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें, तो S इज इक्वल टू, अब देखें, अच्छा ये यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू VF प्लस VI डिवाइड बाई 2, और टाइम की जगह पे VF माइनस VI डिवाइड बाई A। तो ये देखें बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर A प्लस B इंटू A माइनस B का फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो A की जगह पे VF, B की जगह पे VI, तो ये हमारे पास आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 और A को मल्टीप्लाई करने से 2A आ जाएगा। तो अब 2A को आप इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये 2AS हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास अगर आप देख लें तो तैयार नोट्स भी बन गए हैं। ये देखें, ये थर्ड इक्वेशन है बिल्कुल तैयार। यहाँ से पेपर में अगर लिखना है तो पहले आप ग्राफ बना लेंगे, फिर ये सब कुछ लिख देंगे और उसके बाद ये कर देंगे, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। अगर आप सेकंड इक्वेशन करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के लिए देखें, ये आपने ये करना है, ये सब कुछ लिखना है और उसके बाद ये करना है। इस तरह अगर फर्स्ट इक्वेशन के नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ करना है आपने, और इसके बाद आपने ये फर्स्ट इक्वेशन अगर करना है तो ये करना है, इसके बाद सब कुछ ये करना है। और ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।